नमस्कार, मैं रिंकू कुमारी। आप देख रहे हैं द मास्टर चैनल। ऐसे तो सिमरिया पुल या और भी ऐसे पुल है जो कि लोगों को यात्रा करने में सुविधा देती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, बिहार में एक सबसे लंबा सड़क पुल बनकर तैयार हो चुका है। अगर नहीं जानते तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देते हैं। कहाँ पे बना है यह पुल और कब इसका निर्माण हुआ था और कब इसका निर्माण खत्म हुआ। बिहार में देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसका लेटेस्ट तस्वीर हम आप सभी को दिखा रहे हैं। इस पुल के निर्माण हो जाने के बाद बिहार के नाम एक और कीर्तिमान हो जाएगा। जी हाँ, यह पूरे देश का सबसे बड़ा सबसे लंबा पुल होगा। इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आइए इसके लेटेस्ट तस्वीर के साथ इस पुल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर। गौरतलब है कि फिलहाल भारत का सबसे बड़ा पुल असम का भूपेन हजारिका सेतु है। इस पुल को ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ यह पुल 9.17 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि बिहार में भी इससे भी बड़ा पुल बनकर लगभग तैयार हो चुका है। बिहार का शोक कहे जाने वाले कोसी नदी पर इस पुल का निर्माण शुरू है। निर्माण किया जा रहा है। बिहार के मधुबनी के भेजा और सुपौल के बकौर के बीच कोसी नदी पर यह पुल बन रहा है। यह पुल असम के भूपेन हजारिका पुल से भी अधिक बड़ा है। इस पुल का उद्घाटन साल 2023 में ही होने जा रहा था, लेकिन कोरोना काल के कारण इसे विलंबित करके साल 2024 मार्च में किया जा रहेगा। लेकिन सुनने में यह भी आ रहा है कि इसमें भी कुछ देरी हो सकती है। अभी कंफर्म डेट सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन इसमें भी लोगों का कहना है कि थोड़ा सा समय और बढ़ जाएगा। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग के द्वारा राजमार्ग मंत्री की ओर से 1984 करोड़ की लागत राशि और जो अब तक 12 करोड़ की लागत तक पहुंच गई है। 10.2 किलोमीटर लंबे महासेतु पुल का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण के बाद सुपौल और मधुबनी की दूरी कम हो जाएगी। फिलहाल लोगों को मधुबनी जाने के लिए 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन इस पुल के निर्माण के बाद लोगों को 30 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा। लगभग मानिए तो 70 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद लोग सुपौल से मधुबनी, मधुबनी से सुपौल पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि राज्य की कोसी नदी अपनी धारा बदलते रहती है। इसका पाट यानी कि दोनों की धाराओं की दूरी बहुत ज्यादा होती है और बाढ़ के दौरान इसकी चौड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें 3.1 किलोमीटर का अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बकौर की ओर से 2.1 किलोमीटर और भेजा की तरफ से 1 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनाई जा रही है। कोसी पर सुपौल जिले के बकौर से मधुबनी जिले के भेजा के बीच बन रहे इस महासेतु के सिरे के दो तरफ बने तटबंध पूरब और पश्चिम से सीधे जोड़े जा रहे हैं। इसी कारण से यह महासेतु देश का सबसे लंबा पुल बन जाएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल का 94% काम पूरा हो चुका है। संभावना यह भी है कि इस साल के खत्म होते होते इस पुल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस पुल में टोटल 177 पिलर बन रहे हैं, जिसमें से 186 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। बकौल की तरफ से 36 पिलर बने हैं और भेजा के तरफ से 87 पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। अप्रोच रोड मिलाकर इस पुल की लंबाई लगभग 13.3 किलोमीटर हो जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मधुबनी के उम्र गांव से महाऋषि तारापीठ यानी सहरसा के बीच बन रहे 4 लाइन अलाइनमेंट से बन रहे हैं। इस पुल के निर्माण में 2 एजेंसी लगी हुई है। बिहार में बन रहे देश का सबसे लंबा पुल हम लोग के सोच से भी कई बड़ा है। यह नेपाल, बंगाल और भूटान के साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर जोड़ रहे हैं। इस निर्माण के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट में भी आने जाने में काफी आसानी होगी।
रही है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद किसी भी हिस्से से कलकत्ता से दिल्ली आने जाने की दूरी घट जाएगी। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय राज्य से भी आने जाने में बहुत ही आसान रास्ता मिल जाएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? क्या आप यह जानकारी पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहे द मास्टर्स न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर जाकर लाइक और फॉलो करें।